In a very positive way, just to take the conversation forward, I came across the fact that, with all due respect, Bushra Ansari ji ने भी कहा कि she thinks you're extremely beautiful. But I can't act. No. I don't think. No, I she saw said- the clip. Did she say this? Yeah. मुझे पता चला, but she said कि beauty wise you're. I saw the clip, and it's okay. It's her opinion. I mean, maybe I can't act in her opinion. Maybe उनकी नज़र में acting ये है कि बहुत versatile होना चाहिए, right? कि आप कॉमेडी भी कर लो, आप अगर गरीब घराने की लड़की दिखा रहे हो तो आप वो भी बन जाओ, आप अमीर, and वो बिल्कुल सही कह रही है. मे बी उन्होंने मुझे इन रोल्स में नहीं देखा, लेकिन उसमें मेरा कसूर नहीं है, बिकॉज मुझे बहुत डायरेक्टर्स जब बात करते थे और मुझे कहानी सुनाते तो मैं कहती थी आई लव द स्टोरी, एंड दे वुड से तुम गरीब नहीं लगती हो तो वी कांट टेक यू इन दिस. सो इट वाज नॉट माय फॉल्ट दैट आई डिडंट गेट द चांस टू डू अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स व्हिच बाकी गरीब नहीं लगती, सवाल ही पैदा नहीं होता. नहीं, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, लाइक मुझे एक उसमें वो बना दिया था कि बस इनको यही रोल्स देने. हाँ, तो स्टीरियोटाइप टाइप वो हो सकता है बुशरा आपा ने उनके जहन में वो आर्टिकुलेट नहीं कर पाई हूँ उस बात को, तो इट्स ओके, इट्स हर ओपिनियन. किसी को 6 लगता है, किसी को 9 लगता है. देखने का कोई नजरिया, नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है. दुनिया एक है, हर कोई अपने नजरिए से देखता है. किसी को ग्लास हाफ फुल लगता है, किसी को ग्लास हाफ एम्प्टी लगता है. कोई आधा ही ग्लास देखकर कहता है यार ओए होए देखो यार आधा ग्लास है. और एंड सॉरी टू कट यू, मेरा ये प्लीज कट मी, आई लव दैट. ओके. जो आपने शाहरुख की बात की, अब मैं आपको बताती हूँ, एक मूवी उनकी थी डर. अच्छा, हाँ. Oh, I think he did such a brilliant job in it. Okay, now how come I'm thinking like that? उसमें वो बहुत टॉक्सिक बॉयफ्रेंड होते हैं. तो अब वही वाली बात है ना कि that thing suited him. तो कुछ चीजें, अब जैसे मुझे रोमांटिक उसमें वो अच्छे नहीं लगते, मुझे साइकोपैथ अंजाम. आपको साइको? No, शाहरुख in that role. Anjam was amazing. I mean, when I saw him, he was so believable, right? So probably मैं भी बहुत चीजों में नहीं लोगों को लगती फिट होती, तो बस वही बात है. ये जो साइकोपैथ बॉयफ्रेंड्स होते हैं, और बॉयफ्रेंड्स नहीं, पार्टनर्स कह लो या इवन हस्बैंड्स, उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि शाहरुख डर में वही था. No, as an actor, I said उसमें he looked like he was believable. तो he did a good job. असल में अगर ऐसा कोई मिल जाए तो उसे जान कैसे छुड़वाएं? मिल चुका है मुझे. हैं? बॉयफ्रेंड नहीं था मेरा, मगर मतलब कोई फैन होगा. फैन था. तो फिर आपने जान कैसे, क्या पहले तो पता साइकोपैथ किस लेवल पे था वो? उसने मुझे कहा था कि हमारा निकाह जब हो गया तो तुम मानती क्यों नहीं हो. हैं? तो देन वो ऐसे होते होते मैं आई वाज टेकिंग इट लाइटली, तो वो घर तक पहुंचने लगे तो आई स्टार्ट गेटिंग स्केर्ड, बिकॉज घर में मैं कभी अकेली भी होती थी. सो देन ऐसे होते इट गॉट टू मच. देन माय हस्बैंड गॉट इन्वॉल्व, देन वो CPL गॉट इन्वॉल्व, फिर उनको उठा लिया गया, फिर जो उनके साथ हुई, लेकिन वो पिटते रहे, बट वो पिटते रहे और कहते रहे वो मेरी बीवी है, मैं बोल रहा हूँ. तो माय हस्बैंड वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड तो द गाय जो थे ना, जो हेड होते हैं, जो CPL के थे, he said कि यस कम, या कहते हाँ बड़े देखे हैं, सभी आके यही कहते हैं. So that happened in real life. And then जब पता करा उनका घर वर का, तो it was sad because we found out he is schizophrenic, and that's the reason he had made it up in his mind to that extent where it got dangerous for me. तो होता है ऐसे. शादी से पहले कभी हुआ था ऐसे? शादी से पहले किस उम्र में होता? अच्छा, मुझे हाँ, 15 साल में. हाँ. छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे. कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा हद कर दी विद मोमेंट साकिब. गाइस, ये शो हम फिर करेंगे. मुझे लगता है हमारी अपनी बातें अभी चलती रहेंगी. ये देखिए ना, एक ऐसी महफिल जहाँ पे आप हंस भी लें, थोड़ी सी आपकी इंटेलेक्चुअल स्टिम्युलेशन भी हो जाए, आपको कुछ सीखने को भी मिल जाए, और क्या चाहिए लाइफ में. हाँ, आई मीन इट्स वेरी, आई एम टेलिंग यू मोमेंट, जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैं बड़ी परेशान थी कि ये किसके शो में जा रही हूँ. नहीं ऐसा नहीं. बट पता है क्या, आई वाज जस्ट थिंकिंग, यू नो, समटाइम्स we can have a lot of fun, और उसमें बड़ी डीप बातें भी हो सकती हैं. You know, it doesn't have to be all the time how and nothing. मतलब हर चीज़ जैसे सरफेस पे हो जाती है ना, क्या बोलते हैं वो, सतही लेवल पे हो जाती है. तो अच्छा लगता है, you know, and I'm glad that, you know, I don't have to explain myself too much. You don't have to. And as I said, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा फील करें, आप अपने लाउंज में
अपने दोस्तों के साथ बैठी हैं, you're having a good conversation. I am actually. कैमरे लग गए, ये तो बस ऐड ऑन है. नहीं ये दुनिया इतनी लकी है कि वो आपकी जो एक पर्सपेक्टिव से भरपूर बातें हैं, कॉन्वर्सेशन है, वो सुन रही है. और आज दुनिया को एक और लेयर, आपकी जो एक और लेयर है, एक और पर्सनालिटी के अंदर एक एंगल है, उसके बारे में भी पता चल रहा है. पता था भी, लेकिन यूथ क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा अब व्यूअरशिप है, जो लोग टीवी कम देखते हैं उनको हम टीवी की तरफ ला रहे हैं. तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू लर्न. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बिकॉज मुझे इट्स लाइक आई अप्रिशिएट व्हाट पीपल हैव टू से, लाइक बट मैं सिर्फ ये कहती हूँ देयर इज मोर टू अ ह्यूमन बीइंग देन जस्ट अच्छी लग रही है, आई मीन आई अप्रिशिएट दैट आल्सो, बट एक और इसीलिए बात को दूसरी तरफ लाते हैं. हुमायूं भाई के साथ आपने काफ़ी काम किया, ड्रामास किए, मूवी मैं हूँ शाहिद अफरीदी. तो उन्होंने कहा कि मुझे तो महानूर बलोच से बड़ा डर लगता था, मैं तो उनसे दूर दूर रहता था. हालांकि मूवी देख के तो सबको ही डर लगता है, हमें बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो डर रहे थे. ये क्या वजह है? वो तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा. आई डोंट थिंक वो अभी की बात करोगे. मे बी ही वाज टॉकिंग अबाउट अर्ली इयर्स इन द बिगिनिंग. उस वक्त आप बड़ी वो होता है ना, नए नए सब होते हो, नोबडी नोज कौन कैसा है क्या है. तो आई थिंक इट वाज प्रोबब्ली अबाउट दोस डेज. अभी आप भी तो यही कह रहे थे मुझे, लेकिन अब तो मैं फुल रिलैक्स तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग एग्जैक्टली. सो आई थिंक दैट्स बिगिनिंग. मिसकंस्ट्रू कर लिया था हुमायूं भाई ने. नहीं आई थिंक वो जो कहानी बता रहे होंगे ना, वो बात कर रहे होंगे इन द अर्ली डेज की. ओके, हाँ, वेरी नाइस, आई गेट इट. ओके, अदनान सिद्दीकी, एजाज असलम, हुमायूं, फैसल कुरैशी, सबके साथ आप काम कर चुकी हैं. सबसे ज्यादा ऑफ कैमरा फनी कौन है और सबसे ज्यादा आप बोर कौन करता है ऑफ कैमरा? पता है क्या, हर ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टेंटली कोई एक ही बंदा फनी होता है. मेरे ख्याल से फैसल भी हो जाता है, एजाज भी हो जाता है कभी. अदनान भाई तो टू मच फनी है. अदनान फनी है. पता नहीं, मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस, शायद ये लड़के जब बैठते होंगे तो मे भी होता होगा, बट विथ मी ऐसी हंसी मजाक हो जाती है, बट नॉट फनी. कि आपको याद हो गया यार, दिस गाय इज फनी, लाइक दिस गाय नॉट लाइक दैट. हमें ये भी पता चला कि एक टाइम पे जॉन अब्राहम, यू रियली लाइक्ड हिम. क्या रीजन था? भाई देख के आप खुद देख लें, क्या रीजन नहीं हो सकता. बॉडी तो सनी पाजी की भी बॉडी डोले ऐसे नहीं थी बोल के. आई थिंक फॉर मी, मैंने पहले भी कहा था कि एक तो फिटनेस का मुझे, आई लाइक मेन हु आर फिट. आई फील दैट शोज what kind of mindset they have, and आपको कोई, and ये भी मैं बार-बार क्लैरिफाई करती हूँ कि पसंद करने का मतलब सिर्फ एक चीज़ नहीं होती. I want to flirt with him. पसंद करने का मतलब, that's a very important thing that our people need to understand. Yeah, हमारे लोग यहाँ पे यही नोशन बना हुआ है कि जी बोल दिया मुझे वो पसंद है तो इस पे क्लियर करें. मैं यही क्लियर करना चाह रही हूँ कि जैसे मेरे लिए बड़ी मीम्स बनती है, मेरे अब्बा की ये क्रश है, ये मैं ही कहती हूँ, अगर मैं 20 साल की थी, इनके अब्बा अगर उस वक्त 50 साल के थे, मे बी ही लाइक मी एज एन एक्टर, मे बी थॉट कि यार बच्ची बड़ा अच्छा काम करे. अब आप लोगों ने वो बना दिया अब्बा. तो ये ज़रूरी नहीं है, आप लोग हर चीज़ एक नज़र से ना देखें. इट्स मैं किसी को अगर पसंद करती हूँ तो ये भी हो सकता है कि उसका काम इतना अच्छा हो, या वो इंसान फिट इतना हो इस इंडस्ट्री में कि इस वजह से अच्छा लग रहा हो. It doesn't have to be कि वो उस सेंस में कि फ्लर्ट करना है मुझे, या हाय पता नहीं मुझे मिल जाए.